रिसिया थाना क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पर देखिए ये दो मौलाना दरअसल पकड़े गए हैं और ये सोना निकालने के नाम पर करीब 60,000 रुपया और एक बार लिए हैं और 20,000 रुपया एक बार लिए हैं और 10,000 रुपये ऑनलाइन लिए हैं। करीब 80,000 रुपया का ये ठगी का शिकार किए हैं और पीड़ित परिवार कई दिनों से इनको ढूंढ रहे थे, लेकिन ये पैसा निकालने के बाद पीड़ित परिवार से लेने के बाद ये फ़ोन उठाना बंद कर दिए थे। और ये तो लोकल के बहराइच के बता रहे हैं, अपने आप के हम बहराइच के हैं, लेकिन ये कश्मीर से करीब 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। कश्मीर के रहने वाले हैं, दरगाह थाना में रह रहे हैं, दरगाह थाना क्षेत्र में रह रहे हैं, दरगाह के पास में। लेकिन अब देखना होगा कि ये मौलाना है, ये सोना चांदी निकालने के नाम पर और झाड़ फूक के नाम पर ये ठगी का शिकार करते हैं और गरीब व्यक्तियों को हमेशा ये अपने जाल में फंसाते हैं। आपका क्या नाम है? हसन रजा। कहाँ रहते हैं आप? रहने वाले कश्मीर के हैं। बहराइच में कितने दिन हो गए आने से? बहराइच में 15-16 साल हो गया, पढ़ाई कर रहे थे यहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं। दरगाह में कौन से मोहल्ला में रह रहे हैं? खास दरगाह में ही। कौन से स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे थे? दारुल फिक्र में, कादरी मस्जिद। आपके पिता का क्या नाम है? बशीर अहमद। आपका भैया? मोहम्मद सलमान। आप इनके कौन हैं? ये हमारे दोस्त हैं। ये दोस्त हैं, तो इनके साथ में आप झाड़ फूक करवाने के लिए जाते हैं? मतलब हम इनके साथ में रहते हैं, जाते हैं। तो ये बताइए, जो ये पयागपुर की जो आप ये घटना हुई, जो ये सोना निकालने के नाम पर इन्होंने पैसा लिया है, तो ये पयागपुर में ये गए थे कि नहीं गए थे? ये गए थे, लेकिन हमें साथ में हम गए थे, मतलब साथ में गए थे आप। चलिए, आप ये बताइए कि सोना चांदी निकालने के नाम पर कितना पैसा लिए थे? जितना वो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप माफ़ कीजिएगा, फ़ोन आ रहा है। ये बताइए कि जो आप सोना और चांदी निकालने के कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? अभी जल्दी। कितने दिनों से लमसम में? मुश्किल से मान के चलिए 1.5-2 महीना। निकाल लेते हैं आप सोना चांदी? नहीं। तब क्यों आप निकालने के लिए गए थे? मुझे किसी ने भेजा था वहाँ। किसने भेजा था? नाम बताइए उनका। महमूद रजा। ये कहाँ के रहने वाले हैं महमूद रजा? महाराजगंज के। महाराजगंज के जी। इनका आपसे कब से इनका और आपका ताल्लुकात बना? इनसे तो पहचान काफ़ी दिन से है जी। इनसे 1.5 साल से। आपसे वो लोग यही काम करवाते हैं? नहीं, ये फर्स्ट टाइम का काम था। जी जी। कितने बार ये लोग आपको इसी तरह के काम दिए हैं? वो लोग यही काम ही करते हैं, लेकिन हम मेरे को फर्स्ट टाइम ये काम दिए थे, वो भी समझ लीजिए एक धोखे से। पूछिए अब इनसे ये पूछ लीजिए, घटनाक्रम पूछ लीजिए, कहाँ कहाँ ये घटना को अंजाम दिए हैं, ये सब। ये आप उनके साथ में रहकर कहाँ कहाँ पर ऐसा कार्य किया है? मैं उनके साथ में रहा नहीं हूँ, उनके यहाँ मैं कई बार प्रोग्राम जा चुका हूँ, तो वहाँ से उनसे ताल्लुकात थे जी। तो एक बार हमको ज़्यादा ज़रूरत थी पैसे की, तो हमने उनसे मांगा था, तो उन्होंने हमको यही काम के लिए भेजा, कहा कि वहाँ आकर हम आपको पैसा दे देंगे। तो बस वही काम के लिए मैं गया था वहाँ, वही एक बार। आप साथ में रहते हैं, आपका क्या कार्य है, आप क्या करते हैं साथ में? हम कुछ नहीं करते हैं, हमारे दोस्त हैं ये। कितने दिन से ये मौलाना साहब से आपसे संपर्क हुआ है? लमसम मान के चलिए 2 से 2.5 साल। यानी आप दोनों लोग साथ में मिलकर यह कार्य कर रहे हैं? नहीं, जब बुलाते हैं जैसे कहीं जाने के लिए, पूजा करने के लिए, तब हम चले जाते हैं साथ में। यानी साथ में आप जाते हैं। और जो लेन देन का मामला होता है उसमें आप बराबर पार्टनर रहते हैं कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेन देन के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। और जो अभी उसने बताया है कि हाफिज जी के द्वारा जो 80,000 रुपये लिए गए हैं, क्या सत्य है? ये हम नहीं जानते 80,000 के बारे में, 10,000 के बारे में जानते हैं। 10,000 अकाउंट में जी इन्होंने लगवाया था। और वो अकाउंट किसका था? अब ये नहीं पता हमें। अच्छा मौलाना साहब, अभी जो अकाउंट आप बता रहे थे, वो अकाउंट किसका है जिसमें पैसे लगे थे? वो नहीं, महमूद रजा के भाई। महमूद रजा के भाई का। यानी महमूद रजा और उनके भाई का क्या नाम है? एक का नाम सद